आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्जोगार एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो थे उसके तहत हम इकट्ठे हुए हैं ये बताने के लिए कि पिछले कुछ दिनों से या महीनों से हमारी एसोसिएशन ये जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन डीलर्स के या गन फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी वजह से हमारे ट्रेड को बहुत नुकसान हुआ है। कैसे एक गलत इस्तेमाल हुआ है प्रचार का, तो उस जो गलत इमेज बनाया गया है हमारे ट्रेड का उसको डिस्पेल करने के लिए कि ये दुरुस्त नहीं है, जितना प्रचार हुआ उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नंबर 2, हमारी अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उसके मतलब भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपको हमने तकलीफ दी है। जैसे कि हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। चौथा पिलर जो है प्रेस का, ये डेमोक्रेसी की हल्दी नशोनमाश के लिए ज़रूरी है। जहाँ लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, उतना ही अहम रोल हमारी प्रेस का है। मुल्क की इक़्तिसादियात को बनाने या बिगाड़ने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये जो है प्रचार प्रेस में, विजुअल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, ये बड़ा असरअंदाज होता है। क्योंकि काफ़ी हमारे इस मसले को उछाला गया है, राइटली और रॉन्गली। हम ये नहीं कहते कि वो गलत था और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो दुरुस्त था। ये दोनों के बीच की बात है। ये प्रेस का काम था, जैसे रिपोर्टिंग हुई आपके पास इत्तला आई तो आपने उसको उजागर किया। हमारे जितने भी आज तक, और हम मशकूर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के इसकी इंक्वायरी के लिए फौरी तौर पे विदाउट डिले सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन दे दी। और सीबीआई जो हमारे मुल्क की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसको बड़े खुश असलूबी से तफ्तीश कर रही है। कोई हरासमेंट नहीं, बड़ी छानबीन माइन्यूटली वो कर रहे हैं। हमें इस चीज़ का उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं इसलिए कि सीबीआई की इंक्वायरी के लिए काफ़ी जदोजहद के बाद केसेस जो है रेफर होते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बर वक्त बगैर किसी के देर किए इसको सीबीआई के हवाले किया। और ये खुशकिस्मती की बात है कि जल्दी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको देख रही है। हम बड़े वसूख और बड़ी इससे हमारा ये कहना है कि जितनी भी अब तक रिपोर्टिंग हुई है, हमारे कोई भी लाइसेंस फेक नहीं। जितने भी लाइसेंसों के मुताल्लिक बतलाया गया कि फेक लाइसेंस जारी हो रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई सदाकत नहीं। ये आप सब मेहरबान को हम बतलाना चाहते ताकि बड़ी खुश तरीके कार से आप इसको प्रोजेक्ट करें। क्यों अभी तक क्राइम के लिए 2 बातों का होना बड़ा जरूरी है। एक तो ये कि ओमिशंस एंड कमीशंस, हमारे इस ट्रेड में ओमिशंस और कमीशंस की निस्बत हम जरूर हुई होंगी, ओमिशन जरूर हुई होंगी। ओमिशंस भी जो है उसमें भी 2-3 तरह की है। मिसाल के तौर पे एक अफसर है, वो उसके दफ्तर में क्लर्क है, वो विश्वास करता है अफसर क्लर्क के ऊपर। क्लर्क किसी समझदारी या नासमझदारी की वजह से अपने अफसर के सामने कागज रखता है, उसको पूरा विश्वास है अपने माता पे और वो साइन कर देता है। उसका ये मतलब नहीं हुआ। ये जो ओमिशन है, कौन सी ओमिशन? साइन की है अफसर ने, लेकिन भरोसे का
मिस यूज किया उस मुतलका मातहत जो एम्प्लॉय था, तो उसको ये कहना कि ये सारा गलत हुआ, ऐसा नहीं। जहाँ तक तलेकल हमारे डीलर्स की रोजी रोटी का मसला था, मैन्युफैक्चरर जो थे उनकी रोजी रोटी का मसला था, हम आपको बड़े वसूख से कहते हैं कि ये इस नामनासिब प्रचार की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। हमारी 31 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो बंद हो गए। 180 के करीब डीलर्स के लाइसेंस है, आर्म्स डीलर्स को लाइसेंस है, उनका भी काम बंद हो गया। और इस सारे खेल में कम से कम 30,000 जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो थी वो रोजी रोटी से महरूम हो गई। बावजूद इस बात के कि इस पीरियड में ये लाइसेंस जो बने उसकी आर्म्स की बिक्री हुई और कम से कम 100 करोड़ रुपया रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सचेकर में गया। इतनी बड़ी ये हमारी इंडस्ट्री के योगदान है कि पिछले 7-8 सालों से 100 करोड़ का जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सचेकर गवर्नमेंट का फायदा हुआ। और इस प्रोपेगेंडे की वजह से ये सारा नुकसान, काम ठप हो गया, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों की रोजी रोटी गई और गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ। अब सवाल